जेई मेन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंसेस है और आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी है इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपको जेई के फ्री नोट्स चाहिए ऑफ रैंक 1, मेरे खुद के आपको फ्री नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर जाना, मेरी ऐप मिलेगी, उसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। पूरी तरह से फ्री है, ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ इंटायर 11th एंड 12th। तो फ्री कंटेंट है, मिस मत करना, जाके देख लेना वीडियो के बाद। तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि कोई भी स्टूडेंट जो आज तक आईआईटी में पहुंचा है वो कभी भी ये सोच के तैयारी नहीं कर रहा था कि मैं पहले मैं जेई मेन की तैयारी कर लेता हूँ फिर मैं जेई एडवांस की तैयारी करूँगा। ये वाला माइंडसेट जिस बच्चे ने अपना लिया ना कि भाई मैं तो जेई मेन की प्रिपरेशन करूँगा या मैं जेई मेन के लिए पढ़ूंगी और फिर मैं एडवांस के लिए पढ़ लूंगी, हाँ, ये वाले माइंडसेट से कोई भी स्टूडेंट आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी कि इन दोनों एग्जाम में डिफरेंसेस कम है, सिमिलैरिटी ज़्यादा है। बस एक डिफरेंस है कि जेई एडवांस थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़्यादा है। आप अगर सिलेबस देखेंगे जेई मेन और एडवांस का ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है, मे बी 4-5% डिफरेंस कुछ हो सकता है, बट सिलेबस अदरवाइज सेम है। जो बच्चा जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है वो 101% जेई मेन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर आपने ये सोच के प्रिपरेशन करी कि भाई मैं तो जेई मेन के लिए पढ़ लेता हूँ फिर बाद में एडवांस के लिए पढ़ूंगा, या जेई मेन और एडवांस का सिलेबस तो सेम है भाई तो मैं तो मेंस के लिए पढ़ लेता हूँ, एडवांस के लिए बाद में अपने आप हो जाएगा, ये सब चीजें काम नहीं करती है। आप जितना तैयारी करते हो आप उससे एक कदम नीचे ही परफॉर्मेंस करके आते हो। आपने अगर एडवांस की तैयारी की है तब जाके आपका जेई मेन अच्छा जाएगा और एडवांस ठीक ठाक जाएगा। आप जेई एडवांस से भी 10-20% ऊपर की पढ़ाई करोगे तब जाके आपका जेई एडवांस अच्छा जाएगा। ये हमेशा एक संसार का नियम है। तो आपने अगर जेई मेन की प्रिपरेशन करी, एडवांस तक तो आप पहुंचोगे ही नहीं, मेंस भी आपका शायद उतना अच्छा ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि कोई डिफरेंस ही नहीं है, आप एडवांस के लिए पढ़ेंगे। जो बच्चा आईआईटी जाना चाहता है वो एडवांस के लिए ही पढ़ेगा, भले ही वो 11th में हो या 12th में हो। अभी दोनों के पास बहुत सारा टाइम है, अभी अपनी 12th जस्ट शुरू हुई है, 11th भी जस्ट शुरू हुई है, राइट। तो हमारे पास इतना सारा टाइम है इवन 12th वाले बच्चों के पास भी कि हम डायरेक्ट एडवांस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आपकी कोचिंग में आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जो भी पढ़ाया जाए उसमें आप एडवांस लेवल तक पूरा पढ़ेंगे। ऐसे काट कूट मत करना कि भाई बाद में पढ़ लूंगा, मैं तो एडवांस के लिए बाद में समय नहीं आएगा, बाद में आप और ज्यादा बिजी हो जाओगे। तो अभी आपने जितना पुश कर लिया उतना हो गया, उसमें कवरेज हो जाएगा। लेकिन क्या फिर भी जेई एडवांस में कुछ डिफरेंसेस हैं? बिल्कुल है। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है जेई मेन और एडवांस में डिफरेंस है वो एक कहीं ना कहीं स्पीड का मुझे अंतर लगता है। मुझे लगता है जेई मेन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक्यूरेसी और स्पीड है। क्योंकि देखिए जेई एडवांस एक इतना डिफिकल्ट एग्जाम बन चुका है कि उसमें एक क्लियरली डिफरेंस पता चल जाता है। मतलब जो बच्चे टॉप 100 में रैंक लाते हैं उन सबके आप देखिएगा यूजुअली 70-80% से अबव ही होते हैं। लेकिन जिस बच्चे की लेट से मतलब जेई एडवांस में अगर आपको ज्यादा स्कोर करना है ना 10% भी, तो आपको सच में इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, सच में आपको ज्यादा क्वेश्चन आने चाहिए, आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। लेकिन जेई मेन में अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है तो भी आपकी रैंक कई बार नीचे आ जाती है। आजकल आप देखिए कि बहुत सारे बच्चों के 280+, 290+ आ जाते हैं क्योंकि एग्जाम इतना ईजी है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी अब कम कर दिए गए, राइट। तो एग्जाम इजी है, यहाँ पे एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस, टाइम, स्पीड की इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो जब आप जेई मेन के प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हो, जब आपका जेई मेन का समय पास है, तब कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपको अपने मॉक टेस्ट वगैरह इन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम स्पीड अच्छी कर पाए, एक्यूरेसी अपनी अच्छी कर पाए। जबकि जेई एडवांस एक ज्यादा बेटर टेस्ट ऑफ टैलेंट है इन टर्म्स ऑफ कि उसमें अच्छे से टेस्ट हो जाता है कि किसको आता है कि किसको नहीं आता है, कि टाइम कहीं ना कहीं हमें ज्यादा मिलता है पर क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मुझे लगता है कि जेई एडवांस्ड की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे, स्पेशली जब आपका एंड वाला टाइम आएगा, जब आपका एपल अटेम्प्ट हो चुका है और आप प्योरली एडवांस के लिए पढ़ रहे हो, तब आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे थोक में डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगाने होंगे। ठीक है, अभी आप क्या करते हो, मिक्स करते हो कि अच्छा पहले इजी क्वेश्चन किए, फिर मीडियम किए, फिर हार्ड किए, चलो कोई बात नहीं। एडवांस की जब आप प्रिपरेशन करोगे ना लास्ट में, तब आप प्योरली डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही करोगे। तो इन अ वे यू कैन से कि जेई मेन की प्रिपरेशन आपकी 11th-12th के साथ साथ चलती है, इन द सेंस कि आप जब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी कोचिंग शीट की, तब आप कहीं ना कहीं खुद से एक्सपेक्टेशन रखोगे कि एटलीस्ट मेंस लेवल के सारे सवाल आप कर पाओ। लेकिन कई सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हमसे नहीं होते हैं ड्यूरिंग आवर सिलेबस, विच इज कंप्लीटली फाइन, क्योंकि आपको बाद में टाइम मिलेगा। तो एडवांस की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द एंड ज्यादा होती है, लेकिन टारगेट हमें पूरा लेके चलना है। दूसरी चीज मुझे लगता है फॉर्मेट में भी काफी डिफरेंसेज है जेई मेन और एडवांस में। तो जेई मेन की जब आप बात करते हो तो उसमें यूजली सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और इंटीजर टाइप भी आते हैं, बट उसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है। तो अगेन आई वुड नॉट कॉल कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है।
जबकि जेई एडवांस में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैच द कॉलम वगैरह पहले आता था, उसमें ऐसा होता था कि अगर आपने एक भी मैच गलत कर दिया तो पूरा -2, मतलब 3 मैचिंग से ही कि एक गलत है तो -2, ठीक है। या फिर जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कि मोर देन 1 करेक्ट हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन ऐसा है कि यार ये वाला ऑप्शन तो हमने कुछ और कर दिया, तो पूरा का पूरा मेहनत जो है आपका चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जेई मेन आपका कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल फोकस ज्यादा होता है, जबकि जेई एडवांस की हम बात करें वो कॉन्सेप्ट फोकस ज्यादा होता है। आप देखिए जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, इनमें आप मेंस के पेपर में देखिएगा कि बहुत सारे न्यूमेरिकली एडवांस क्वेश्चंस आते हैं, या फिर फिजिक्स में भी आप देखिए, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें प्योर कैलकुलेशन करनी, आंसर निकालना, टिक कर दो। जबकि एडवांस्ड के फिजिक्स के आप क्वेश्चन देखेंगे, फिजिकल के क्वेश्चन देखेंगे, तो फिजिक्स में जैसे आपको बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आई रोडोव टाइप के, ओलंपियाड टाइप के, एच.सी. वर्मा टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिनमें नेसेसरली कैलकुलेशन नहीं है, वेरिएबल्स के टर्म्स में बात होगी, बट कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा उस क्वेश्चन के बिहाइंड, ठीक है। और आपका जैसे फिजिकल में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एडवांस में, जिनमें थ्योरेटिकल पॉइंट से आपको फंसाया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है मेनली ये 3 ही बातें आपको ध्यान रखनी है बिटवीन जेई मेन और एडवांस। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जेई मेन और एडवांस में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, सिलेबस सेम ही है, बस एक एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन आप प्रिपरेशन डिफिकल्ट एग्जाम की ही करेंगे, डिफिकल्ट एग्जाम की तैयारी करोगे तो इजी एग्जाम हो जाएगा। आप डायरेक्ट इंटरनेशनल खेलने की तैयारी करोगे तो ये रणजी आईपीएल तो आप कर ही लोगे, ठीक है। अब आप आईपीएल का सोच से चलोगे तो आप इंटरनेशनल परफॉर्म शायद ना भी कर पाओ, ठीक है। तो एडवांस्ड की प्रिपरेशन हमें ऑन टॉप रखनी है, फिर मेंस का सोचना है। दूसरा आई वुड से कि स्पीड और एक्यूरेसी जेई मेन में ज्यादा मैटर करती है, तो स्पेशली जिन बच्चों का मेंस अगर आप बाद में देख रहे हैं वीडियो और आपका मेंस आने वाला है, तो प्लीज अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, मॉक टेस्ट वगैरह पे ध्यान देना, क्योंकि एडवांस ज्यादा कहीं ना कहीं आपको सच में आता है या नहीं, इस पर फोकस ज्यादा करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से कि एडवांस के अंदर बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन एक साथ पूछे जाते हैं, फॉर्मेट भी थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है, जिनमें हल्की सी भी गुंजाइश नहीं है गलती की। तो आप कॉन्सेप्ट्स पूरे समझ के ही जाए, तभी आपसे एडवांस का पेपर बनेगा। हाफ बेल्ड कॉन्सेप्ट के साथ मेंस का पेपर फिर भी थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, हालांकि वो भी नहीं होता है। लेकिन एडवांस के लिए आपको स्पेशली जो लास्ट का 1 मंथ रहेगा, पूरा फोकस करके अच्छे से पढ़ना आपको उसमें रहेगा, कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज्यादा है। सो दैट वाज द वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए मेरे फ्री, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे जाना, और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना भी है तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर हमारे जेई के कोर्सेज भी मिल जाएंगे हर एक टारगेट ईयर के। तो अगर आपको मेरी वीडियो अब तक अच्छी लगी, आपको लगा है कि भाई अच्छी बातें हमने आपसे सीखी है, तो आप मुझसे अगर पढ़ना भी चाहते हो, और क्यों नहीं पढ़ना चाहोगे यार, आप सोचिए रैंक 1 से आप पढ़ रहे होंगे, आपको उसके अंदर मैंने कई सारी अपनी पर्सनल ट्रिक्स वगैरह भी बताई है जो मैं खुद फॉलो करता था टू बी अ बेटर स्टूडेंट, एंड कैसे क्वेश्चंस को सोचना होता है ये मैंने खुद बताया, जो आपको टीचर्स कई बार नहीं बता पाते। तो वो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक पे जाओगे तो मेरी वेबसाइट खुलेगी, उस पर आप अपना टारगेट कोर्स सेलेक्ट करके उसको परचेस कर सकते हो। 1 टाइम पेमेंट है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट नहीं होती, कोई लाखों रुपए चार्ज नहीं करते, जस्ट अ फ्यू थाउजेंड रुपीज, और वो कोर्स आपका आराम से जेई एडवांस तक चलेगा। आराम से उसको पढ़ना, उसमें क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, लेक्चर्स, एवरीथिंग इज देयर, और मैंने खुद भी उसमें पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड कोर्स, और आप उस पर पूरी तरह से रिलाय कर सकते हो। कोई इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि भाई इसका कोर्स ले लो, उसका कोर्स ले लो। यू कैन रिलाय ऑन जस्ट 1 कोर्स एंड गेट योर एंटायर जेई प्रिपरेशन। आराम से आईआईटी पहुंच जाओगे, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं अगर पूरा पढ़ लिया तो। सो दैट वाज द वीडियो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, नीचे मेरे सोशल्स वगैरह लिंक है, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक देम आउट। गुड लक।